गुड मॉर्निंग कॉस्मिक एनर्जी। मेरे प्यारे विश्वासियों देशवासियों, रेकी को हर दिन गुड मॉर्निंग बोलिए। मतलब रेकी एनर्जी एवरी टाइम 24 आवर 24/7 हमेशा अवेलेबल है। क्या आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप रेकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं? आप अपनी फीलिंग्स को अच्छा बना के रख पा रहे हैं? अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रख पा रहे हैं? अपने इंटेंशन को बहुत ही अच्छा एहसास के साथ में रख पा रहे हैं? तो यकीन मानिए, जब आप इस मूड में अपने आप को रखते हैं तो आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने फर्स्ट लेवल की रेकी सीखी है और किसी भी लेवल की ग्रैंड मास्टर तक सीख ली है, तो यकीन मानिए आपके द्वारा की जाने वाली हीलिंग, चाहे वो अपनी हो या दूसरे की हो, रिजल्ट तो देनी ही देनी है और रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आपने नहीं सीखी है रेकी थेरेपी, नहीं सीखी है, तो आप सीख लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, देर मत करिए। अगर आप बिगनर हैं या चैनल पर आते हैं और चले जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये रेकी 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 है क्या, तो समझने के लिए, जानने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप फ़ायदा चाहते हैं, सचमुच में अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं, सचमुच में सफल होना चाहते हैं, सचमुच में स्वस्थ होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव में रहना चाहते हैं, एनर्जाइज रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों से ही आप धन कमा पाएंगे। सफलता और अमीरी का मार्ग ही है खुशियाँ और मोटिवेशन। तो खुशी और मोटिवेशन आपको इस एनर्जी से के साथ में जुड़कर ही प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि आप अलग नहीं रह सकते। अगर आप अलग होते हैं तो उदास हो जाएंगे, यानी जब आप उदास होते हैं तभी आप अलग हो जाते हैं। किससे? उस यूनिवर्सल पावर से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस रेकी एनर्जी से। और जब आप उस रेकी एनर्जी से अलग होते हैं तो इसका मतलब है कि आप पतन की तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, असफलता की तरफ जा रहे हैं, बीमारी की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, गुस्से की तरफ जा रहे हैं, पीड़ा की तरफ जा रहे हैं और तमाम तरीके की नेगेटिविटी खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में फैलाने की तरफ जा रहे हैं। तो आप इससे बचिए, तुरंत बचिए। और बचेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। खुद को पहले बचाइए और खुद को बचाने के लिए इन सारी फीलिंग्स को छोड़िए और इन सारे थॉट्स को, इन सारे शब्द को जो आपको पेन देते हैं, दुख देते हैं, चिंता देते हैं, गुस्सा देते हैं, परेशान करते हैं और इरिटेट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हटाइए दुख से, अपने जीवन से, अपनी ऑरा से, और अपनी फीलिंग्स में वो पॉजिटिव फीलिंग्स लाइए, अच्छे एहसास लेकर आइए, खुश रहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इस बात को सुनने के बाद, मेरी इस बात को सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे कि जीवन में तो बहुत कष्ट है, परेशानी है, तनाव है, कर्ज है, दुख है, लेन देन है, लड़ाई झगड़े हैं और गुस्सा है, चिंता है, कंप्लेन है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने ले लिया है, उसकी चिंता है, कोई चीज़ करनी है, जैसे शादी करनी है, ब्याह करनी है, दवाई करानी है, इलाज कराना है, घर खरीदना है, घर मकान बनाना है, ज़मीन खरीदना है, खेती करनी है, और किसी ने कुछ आपको बुरा कहा है तो उससे बदला भी लेना है। अंदर ही अंदर आप ईर्ष्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी जड़ में है, आपकी रूट में है,
आपकी बेस में है, आपकी एनर्जी में है, यूनिवर्स में ये सारी चीजें हैं, पहले से हैं। आप ये मत सोचिए कि ये सारी चीजें हट जाएंगे तब आप रेकी सीखेंगे। नहीं, जब आप रेकी सीखेंगे और रेकी करेंगे तो ये सारी चीजें हटेंगी, सिर्फ हमेशा के लिए खत्म नहीं होंगी। ये भी ध्यान रखिए। इस संसार से, इस एनर्जी से, यानी कि इस यूनिवर्स से, इस एटमॉस्फेयर से, इस लाइफ से ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, मतलब आपके पास से हट जाएंगे, दूर रहेंगे हमेशा के लिए। आप सोचेंगे कि अब वो हट गई तो अब आएगी नहीं। नहीं, अगर आप किसी कमरे में अंधेरा है, वहां पे दिया जलाते हैं तो रोशनी आ गई, लेकिन दिया बुझा लेंगे तो फिर से अंधेरा हो जाएगा। बस रेकी एनर्जी आपके साथ यही करती है। आपको एवरी टाइम अपना दिया जला के रखना है, मतलब एवरी टाइम रेकी एनर्जी के साथ जुड़ के रहना है और अपनी फीलिंग्स को गुड करना, अच्छा करना है और थैंक यू बोलना है, एहसानमंद होना है। किसके प्रति? हर उस घटना के प्रति, हर उस विचार के प्रति, हर उस कार्य के प्रति, हर उस खान पान के प्रति, हर उस पहनावे के प्रति, हर उस बात के प्रति, हर उस सोच के प्रति, हर उस एक्टिविटी के प्रति, हर उस अचीवमेंट के प्रति, हर उस काम के प्रति, हर उस खाने के प्रति, हर उस नहाने के प्रति, हर उस व्यक्ति के प्रति, हर उस रिश्ते के प्रति, हर उस एक्टिविटी, सोच, थॉट्स, एक्शन, डिसीजन, हर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, एहसानमंद होना पड़ेगा और उसके बारे में यही सोचना होगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो गया वो तो अच्छा था ही और मैं भूल गया। उसमें जो कुछ बुरा हो गया उसको मैं भूल गया, जो अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, उसको मैं याद रखता हूं इसलिए कि मैं और अच्छा कर सकूंगा। जो बुरा हो गया उसको माफ कर दिया। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, ले लिया, लूट लिया, स्कैम कर दिया, झूठ बोल दिया, फ्रॉड कर दिया और या आपका हिस्सा ले लिया, कुछ भी, तो आप उस चीज को भुलाकर उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जो लोग इस काम में निमित्त है, जो लोग आपके इस काम में बाधा डाल रहे हैं, जो आपकी उन सारी चीजों को ले रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं बेईमानी से और चोरी, झूठ से, फरेब से, तो उनको आप भुला दीजिए, माफ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, उनको आप माफ कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बुरे कर्मा के फल उनको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, समझिए, आप रेकी हीलर हैं, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं, रेकी सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप इस रहस्य को नहीं जानेंगे, इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, तो जो नॉन हीलर्स हैं वो क्या करेंगे? नॉन हीलर्स की तो लाइफ ही ऐसी है, प्रॉब्लम वाली। उन्होंने प्रॉब्लम से शुरुआत की है और प्रॉब्लम में ही खत्म करेंगे। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में दिया जलाना सीखा ही नहीं, अंधेरे को भगाना सीखा ही नहीं, अंधेरे को ही अपनी जिंदगी बना ली है, अंधेरे को ही अपना प्रारब्ध बना लिया है, अंधेरे को ही अपना भाग्य बना लिया है, किस्मत बना ली है, तकदीर बना ली है। और बस कहते हैं कि ईश्वर ने जो किया है वो अच्छा किया है, ईश्वर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, मेरे भाग्य में यही है, मेरे नसीब में यही है, मेरी किस्मत में यही है। अगर मुझे भूखे रहना है, नंगे रहना है, कपड़े खराब पहनने हैं, घिसे पीटे पहनने हैं और घिस घिस के जिंदगी जीना है, तो वो सब ईश्वर की मर्जी है, उसमें मेरी मर्जी नहीं है। वो इस अंधेरे को ही जिंदगी मानकर जी रहे हैं। तो उनसे तो कभी अच्छे की, सच्चे की और दया की, करुणा की, अच्छाई की और मदद की और दानवीरता की उम्मीद ही ना करिए। आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं? आप अगर उनसे ये उम्मीद करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरेंगे। ध्यान रखिए, आपकी ये उम्मीद पूरी हो ही नहीं सकती है। आपको दुख होना ही होना है, आपको दर्द होना ही होना है, आपको निराशा मिलेगी मिलेगी, आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी बढ़ेगी, आप नेगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए उनको उनकी हाल पर छोड़िए। क्यों? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करिए, आप उनको शत्रु बना लीजिए या अपने आप को शत्रु मानिए उनका, या वो आपके शत्रु है। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं करना आपको। आप रेकी हीलर हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, आप कभी पॉजिटिव में जा ही नहीं पाएंगे, आप कभी सच्चे अच्छे काम कर ही नहीं पाएंगे। आप ऊंचाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, सफलता की तरफ, बड़ाई की तरफ, स्वर्ग की तरफ, अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ, सफलता की तरफ, अमीरी की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर आप
सोचते हैं कि वो बुरे हैं या उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो वो बहुत बुरे हैं और वो मेरे शत्रु हैं, उनसे नफरत करो। अगर आप ये सोचते हैं तो आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप कभी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप तो परेशान रहेंगे, क्योंकि आप तो उन सारी चीजों से कनेक्टेड हैं, उस नेगेटिविटी से कनेक्टेड हैं। आप दुखी हैं, आप चिंता में हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं, आप दर्द में हैं। तो वो जो दर्द की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, वो आपके पास आएगी और आप अंधेरा नहीं भगा पाएंगे। आप अंधेरे के साथ जुड़े रहेंगे तो अंधेरे में रहेंगे। तो आपको उजाला करना है, उनको क्षमा करना है और ये सोचना है कि उनको ईश्वर और रेकी एनर्जी मिलकर उनको सद्बुद्धि दे, रास्ता दे, उजाला दे उनकी जिंदगी में। उनके प्रति आपको करुणा करने की जरूरत है, दया करने की जरूरत है। आप उनके लिए सहानुभूति प्रकट करें मन में, उनको क्षमा करें और अपनी जिंदगी में उजाला करें, उनकी जिंदगी में दूर से उजाला करें, बताएं, दिखाएं, समझाएं, अपने आप को ऊपर उठाकर उनको एहसास दिलाएं कि वो भी ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं, वो भी रेकी करके आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नहीं रिसीव कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, नहीं उस रहस्य को समझ पा रहे हैं, नहीं अपने कर्म फल से, अपने नेगेटिविटी से बाहर निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए आप करुणा रखिए, मन में दया रखिए, सहानुभूति रखिए, नफरत नहीं। वो नफरत के पात्र नहीं है, वो दया के पात्र हैं, सहानुभूति के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं। उनको प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए दूर से, लेकिन उनके साथ से थोड़ा डिटैच हो जाइए, दूर रहिए। मन में उनके लिए प्यार रखिए, सहानुभूति रखिए, खुशी रखिए, उनके उस दुख से खुश मत होइए। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, सहानुभूति प्रकट करिए कि वो बेचारे इस ज्ञान को, इस रहस्य को, इस रेकी को, इस एनर्जी को, इस यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को, इस डिवाइन एनर्जी को जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा वो भी इसी मार्ग पे चल पड़ेंगे। इसकी आप कल्पना करिए, इसकी आप ब्लेसिंग दीजिए, ईश्वर से, रेकी एनर्जी से प्रार्थना कीजिए, उनको सकाश दीजिए, उनको वाइब्स दीजिए, उनको पॉजिटिविटी दीजिए, उनको रिलैक्स रहने के लिए, उनके लिए कुछ प्रार्थना करिए, उनके लिए यूनिवर्स से वो रेकी भेज दीजिए, एनर्जी भेज दीजिए, दान दे दीजिए कि वो अच्छे हो जाए, सच्चे हो जाए, खुश हो जाए, सात्विक हो जाए, धार्मिक हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छी फीलिंग में चले जाए। तो उनकी भी जिंदगी संवरेगी, वो भी अच्छे बनेंगे, वो भी खुशहाल होंगे, वो भी पॉजिटिव में आ जाएंगे, वो भी अमीर बनेंगे। उनको कैसे भी रास्ता मिलेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी डाली है या आपकी वजह से वो पॉजिटिव में आए हैं, खुशहाली में आए हैं, रास्ता उनको मिला है, सफलता मिली है, खुशियां मिली हैं, स्वास्थ्य मिला है, पॉजिटिविटी मिली है, अच्छाई मिली है, सच्चाई मिली है, खुशी मिली है, शांति मिली, आनंद मिला। आपकी वजह से कुछ उनको हुआ है, ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करिए, अन्यथा आप अहंकार में आ जाएंगे और आपका किया धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। आप एक हीलर हैं, आप एक सात्विक इंसान हैं, एक बहुत ही डिवाइन इंसान है। आपकी जिंदगी में अंधेरा खत्म हो गया है, मतलब आपके आसपास में अंधेरा तो है, दूर दूर अंधेरा है, लेकिन आपके आसपास जितने दूरी में आपको जरूरत है उतने दूरी में तो आपको उजाला दिखाई दे रहा है, आपको रोशनी दिखाई दे रही है। आप उस रोशनी में अपनी जिंदगी संवार रहे हैं, अपने खुशियों को बढ़ा रहे हैं, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ा रहे हैं। आपने दिया जला रखा है और आप उस रोशनी में हैं, लेकिन उनका दिया नहीं जला है, दूसरे लोगों का। तो आप परेशान मत होइए, नफरत मत करिए, प्यार करिए, दूर से धीरे धीरे प्यार से उनको सहलाइए, संवारिए, समझाइए, क्योंकि आपका दायित्व है। आपको वो रास्ता मिल गया है, आपको वो शक्ति प्राप्त हो गई है, आपको वो विद्या, वो सुगमता, वो सरलता, वो सहजता, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, वो दिव्य डिवाइन एनर्जी, वो जो आपका जो अलादीन का चिराग है ना, वो अलादीन का चिराग आपको मिल गया है। तो आप तो अमीर बन रहे हैं, आप तो सफल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये नहीं है कि आप बहुत खुश हो जाइए, उनको चिढ़ाइए और उनको दिखाइए, शो ऑफ करिए और बड़ा मजा आ रहा है और उनको नीचा दिखाइए और अपने आप को ऊपर उठाइए, बड़ा बनाइए और उनको और नीचा दिखाइए। ये बहुत ही गंदी और छोटी और घटिया सोच है, घटिया भावना है। ये आपको पतन की तरफ लेकर जाएगा, ये आपको कभी उठा नहीं पाएगा। ये एक दिन आप नीचे चले जाएंगे, ऊपर तो उठेंगे लेकिन फिर नीचे क्राइसिस में चले जाएंगे और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और इतने भयंकर फिर दोबारा निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी इस जादुई चिराग को पाने के बाद इसका मिसयूज कर रहे हैं, अपने लिए फायदा उठा रहे हैं और दूसरों को नुकसान कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप ये सोचकर उनके लिए सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, उनके पास कोई तमीज नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई समझ नहीं है, वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो करते नहीं हैं, वो बुरे हैं, वो नेगेटिव में, वो उनका बुरा कर्म है, वो बहुत ही बुरे हैं।
इस तरह कह के अपने आप से कहेंगे, अपने आप से सोचेंगे, किसी और से कहेंगे, किसी और की से बोलकर कंप्लेन करेंगे, उनकी कमियां उनकी बुराइयां बताएंगे, तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में तो बहुत भयंकर बुरे रूप से अंदर से पड़ी हुई हैं, जो नेगेटिविटी है, जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इन सारी चीजों से डिटैच होना है, इन सारी चीजों से बचना है, इन सारी चीजों से अलग होना है। जो लोग ये कहते हैं ना, बहुत से ऐसे मोटिवेटर्स, बहुत से ऐसे संत ऋषि मुनि महात्मा, बहुत से ऐसे लोग जो प्रवचन देते हैं, उनको भी मैं सुनता हूं, और वो लोग कहते हैं कि जो लोग बुरे हैं, जो लोग नेगेटिव में हैं, जो लोग, उनका साथ छोड़ दो, उनसे दूर हट जाओ और उनके साथ ना हो, वो बुरे हैं, उनसे नफरत करो, उनसे बदला लो। ये कुछ इस तरह की बातें मैंने सुनी है, ये गलत है, ये नहीं कहा करिए आप। ये जो लोग भी प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि आप उनके लिए सहानुभूति रखेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। आपको मिल गया है खजाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप चिढ़ाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे और अपने आप को शेखी बघारेंगे और शो ऑफ करेंगे, बड़ा बन जाएंगे, मजा आ गया आपको, तो आप तो रेकी हीलर हैं, अब दुनिया में सब कुछ आपने पा लिया, आपके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, अगल बगल के जो भी लोग हैं वो बुरे हो गए। अरे उनको ये रास्ता नहीं मिला है, वो किसी कारणवश, किसी तरह से वो इस पाथ पर नहीं आ पाए हैं, वो नहीं सीख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, चाहे कर्म हो, चाहे प्रारब्ध हो, या कुछ भी हो, लेकिन उनको भी ये चाहिए, उनको भी इसकी जरूरत है, वो भी ये चाहते हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बिजी हैं, चाहे परेशान हैं, चाहे व्यस्त हैं, चाहे उनका माइंड इधर उधर भाग रहा है, चाहे डिस्टर्ब है, चाहे कामों में व्यस्त हैं, अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर व्यस्त हैं, अपने कर्म को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर व्यस्त हैं, बीमारियों में व्यस्त है, कुछ भी, कहीं भी बिजी है, मतलब वो अभी इधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगा कि वो तो वो वही पावर उनके पास भी है, उनके अंदर भी है, वही शक्ति उनके अंदर भी है, जिस दिन एक्टिव हो गए, जिस दिन जागृत, जिस दिन दिया जल गया, उस दिन भी वो आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाएंगे। हो सकता है आपसे आगे निकल जाए, लेकिन इसलिए तभी कहा गया है कि अगर दुख में भी आप ना रोएं, परेशान हो, और सुख में भी ना रोएं और परेशान हो, मतलब सुख में आप बहुत खुश ना हो जाएं और दुख में आप बहुत दुखी ना हो जाएं, समान बने रहें। इसका मतलब यही है। अगर आपको आज मिल गया है, ये रेकी एनर्जी मिल गई है, आप खुश हैं, आप ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो किसी से नफरत मत करिए, सभी से प्यार करिए, सभी के साथ रहिए और रहकर डिटैच्ड रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए, मौन रहिए, धीरे धीरे अपनी शक्तियों से उनको वाइब्स दीजिए, वो एनर्जी दीजिए, जिससे कि वो भी हील हो जाए, वो भी सीख ले, उनको भी ये खुशियां, सुख, शांति, धन दौलत, संपन्नता, आराम, चैन, प्यार, सम्मान सब कुछ प्राप्त होने लग जाए, वो भी सात्विक हो जाए, तामसिकता से सात्विकता में चले आए, वो भी मांस मदिरा खाना छोड़ दे, उनको भी अच्छा लगेगा, ये सात्विक हो जाएंगे, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, फल फ्रूट्स खाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। जरा सोचिए कि आपको कितना फायदा होगा जब आपके आसपास के, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जानने वाले और भी दूसरे लोग, सब लोग सात्विक होने लगेंगे, तो आपकी जिंदगी तो और अच्छी होने लगेगी और आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए आप उनके साथ में अच्छा सोचिए और इस यूनिवर्स के लिए हर समय, इस रेकी एनर्जी के लिए, इस कॉस्मिक एनर्जी के लिए, इस रेकी एनर्जी के लिए, डिवाइन एनर्जी के लिए एवरी टाइम अच्छा महसूस करिए। आप एवरी टाइम अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग ऑटोमेटिक करते रहेंगे और जो भी आपसे जुड़ेगा ना, उसको लाभ ही लाभ मिलेगा, फायदा ही फायदा मिलेगा। जुड़ते ही इसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, आपसे सीखेगा, आप उसको गहराई में लेकर जाएंगे। आपसे जब जैसे जुड़ेगा, सीखेगा, आपका ज्ञान, आपके विचार, आपके भाव, आपके टेक्निक्स, आपके मेथड्स, वो सब कुछ उसको मिलेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। तो सोचिए, वो आपके लिए तो नतमस्तक हो जाएगा, आपके शरण चरण में आ जाएगा, आपसे आशीर्वाद लेना चाहेगा, वो कृतज्ञ हो जाएगा कि उसकी जिंदगी आपने बदल दी। तो ऐसा बनिए, अपनी जिंदगी में दिया जला के रखिए, राइट। हर किसी के लिए प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ रखिए, सबको, चाहे वो कोई भी हो, ओके, किसी से नफरत नहीं। एनर्जी को थैंक यू बोलिए, थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक यू प्रोफेसर मकाऊ सोई, थैंक यू प्रोफेसर मकाऊ सोई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोगों को आप भेजेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, आपको फायदा होगा, हमको तो होगा ही। थैंक यू।